अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आपको इससे प्रीवियस या नेक्स्ट किसी भी एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लास 8 मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। इसके अलावा आपको मेरे चैनल में भी क्लास 8 मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें क्लास 8 मैथ की तमाम एक्सरसाइजेज आपको एक तरतीब के साथ मिल जाएंगी। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो नीचे हमें फ्रैक्शंस दी गई हैं, तो इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए। तो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 49/64। तो 49/64 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए। तो पहले हम यू करेंगे कि ये जो 49 है इसकी अलग फैक्टराइजेशन करेंगे, और ये जो नीचे नंबर है 64 इसकी अलग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले ऊपर 49 है, तो आइए इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 49 पे 7 का टेबल रीड होगा, 7 7 टाइम 49, 7 1 टाइम 7। अब 64 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 2 का टेबल रीड होगा, तो 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4। अगेन 32 पे 2 का टेबल ही रीड होगा, तो 2 1 टाइम 2, यहाँ पे 1 बच गया, 1 2 के साथ मिल गया तो 12 हो गया, तो 2 6 टाइम 12। अब 16 पे फिर 2 का टेबल रीड होगा, तो 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 4 पे फिर 2 का टेबल रीड होगा, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2। तो लिखेंगे 49/64। तो 49 की हमने फैक्टराइजेशन की, तुम्हारे पास क्या आया 7 7 ओवर नीचे क्या है 64। तो 64 की हमने फैक्टराइजेशन की, तो क्या आया 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 2। ठीक है, अब दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो लिखेंगे 49/64 इक्वल, इसे भी लिख लें, तो दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे 49/64 का स्क्वायर रूट। अब ये जो है ना नंबर, इनके पेयर बना लें, तो 7 7 का पेयर बन जाएगा, 2 2 ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो 7 7 ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर ओवर 2 2, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 2, ये भी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 2, ये भी 2 का स्क्वायर, और इनके ऊपर स्क्वायर रूट। तो 49/64 का स्क्वायर रूट इक्वल, अब यहां पर देखें ये जो स्क्वायर रूट है ये इन तमाम पे है। आप यूं भी कर सकते हैं कि हर एक पे अलग अलग स्क्वायर रूट डाल के हर एक स्क्वायर की आप स्क्वायर रूट के साथ कैंसिलेशन कर सकते हैं, और आप यहीं पे भी कैंसिलेशन कर सकते हैं क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है ये इन तमाम पे है। तो इन तमाम स्क्वायर्स की जो कटिंग है वो एक स्क्वायर रूट के साथ हो सकती है, तो हम यहीं पे कटिंग कर लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी रहे। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। तो ये स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा और ये जितने स्क्वायर्स थे ये भी खत्म हो गए। बाकी ये जो नंबर्स हैं ये रह जाएंगे, तो इनको हम लिख लेंगे। ठीक है, 7/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे 49/64 का स्क्वायर रूट 7/2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8। तो फ्रैक्शन
49 ओवर 64 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए, तो हमने फाइंड किया, तुम्हारे पास क्या आया 7/8। नेक्स्ट पार्ट 2 121 ओवर 625, तो इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। तो पहले हम 121 की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इस पे 11 का टेबल ही रीड होता है, ठीक है। 11 वन टाइम 11 टाइम 121, अगेन 11 वन टाइम 11। अब 625 की भी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो लास्ट पे 5 है, इट मीन इस पे 5 का टेबल ही रीड होगा। तो 5 वन टाइम 5 1 बच गया, 1 2 के साथ मिल गया तो 12 हो गया। 5 2 टाइम 10, यहाँ पे 2 बच गया, 2 5 के साथ मिल जाएगा तो 25 हो गया। 5 5 टाइम 25, अगेन इस पे 5 का टेबल ही रीड होगा। 5 2 टाइम 10, यहाँ पे 2 बच गया, 2 5 के साथ मिल गया तो 25 हो गया। तो 5 5 टाइम 25, अगेन 5 का टेबल रीड होगा। 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5, तो लिखेंगे 121 ओवर 625। तो 121 की हमने फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 11 11 ओवर 625 की हमने फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 5 5 5 5, ठीक है, 4 टाइम 5 5। तो ये जैसे है वैसे ही आप इनको लिख लें दोनों तरफ। दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट लेंगे। वन 121 ओवर 625 इक्वल, तो इनके पेयर बना लें। 11 11 का पेयर बन गया, 5 5 का पेयर बन गया, 5 5 का पेयर बन गया। तो 11 11 ये क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर ओवर 5 5 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 5, ये भी 5 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट 121, इसके ऊपर भी क्या है स्क्वायर रूट। 121 ओवर 625 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो क्या रह जाएगा 11 ओवर 5 मल्टीप्लाई 5। तो 121 ओवर 625 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 11 ओवर 5 5 टाइम 25। तो 121 ओवर 625 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 11 ओवर 25। नेक्स्ट पार्ट 3 196 ओवर 441, तो इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। तो पहले हम 196 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो 2 का टेबल रीड होगा, तो 2 9 टाइम 18, यहाँ पे 1 बच गया, 1 6 के साथ मिल गया तो 16 हो गया। तो 2 8 टाइम 16, अगेन 98 पे 2 का टेबल ही रीड होगा, तो 2 4 टाइम 8, यहाँ पे 1 बच गया, 1 8 के साथ मिल गया तो 18 हो गया। 2 9 टाइम 18, अब 49 पे 7 का टेबल रीड होगा, 7 7 टाइम 49, 7 1 टाइम 7। अब 441 की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इस पे 3 का टेबल रीड होगा, तो 3 1 टाइम 3, यहाँ पे 1 बच गया, 1 4 के साथ मिल गया तो 14 हो गया। 3 4 टाइम 12, तो यहाँ पे 2 बच गया, 2 1 के साथ मिल गया तो 21 हो गया। 3 7 टाइम 21, अब अगेन इस पे 3 का टेबल रीड होगा, तो 3 4 टाइम 12, तो 2 बच गया, 2 7 के साथ मिल गया तो 27 हो जाएगा। तो 3 9 टाइम 27, अब 49 पे 7 का टेबल रीड होगा, 7 7 टाइम 49, 7 1 टाइम 7, तो लिखेंगे 196 ओवर 441।
तो 196 की हमने फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 2277। इसी तरह 441 की फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 3377। अब दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो 196 ओवर 441 का स्क्वायर रूट इक्वल, इनके पेयर बना लें। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर, ये पेयर। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 7, ये भी 7 का स्क्वायर ओवर 3 3, 3 का स्क्वायर 7 7, 7 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल। तो 196 ओवर 441 का स्क्वायर रूट किसकी इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई 7। तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो लिखेंगे 196 ओवर 441 का स्क्वायर रूट, तो 2 7 टाइम 14, 3 7 टाइम 21। तो 196 ओवर 441 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 14 ओवर 21। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो पार्ट 3 है ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 4, 1 होल 13 ओवर 36। तो इस फ्रैक्शन का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये मिक्स्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस फ्रैक्शन को लिख लेते हैं 1 होल 13 ओवर 36। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो नीचे नंबर है 36, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसमें हम ऐड कर लेंगे 13। तो 36 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 36 ही आएगा। 36 में हम 13 ऐड कर लेंगे तो 3 और 6 9, 3 और 1 4, तो ये क्या आ जाएगा 49। और ओवर में नीचे 36 ही आएगा। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो ऊपर नंबर है 49, इसकी हम पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 7 का टेबल रीड होगा 7 7 टाइम 49, 7 1 टाइम 7। अब ये जो नीचे नंबर है 36, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 2 का टेबल रीड होगा 2 1 टाइम 2, यहाँ पे 1 बच गया, 1 6 के साथ मिल गया तो 16 हो गया, 2 8 टाइम 16। अब अगेन 2 का टेबल रीड होगा 2 9 टाइम 18। अब 9 पे 3 का टेबल रीड होगा 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। तो 49 की हमने फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 7 7। 36 की हमने फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 2 2 3 3। अब यहां पर देखें, ये जो दोनों फ्रैक्शंस है ना ये एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और ये इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप इन दोनों में से किसी एक फ्रैक्शन को लिख लें। तो हम इस वाले फ्रैक्शन को ही लिखेंगे क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में भी यही दिया गया है। तो लिखेंगे 1 होल 13 ओवर 36 इक्वल, ये इसकी फैक्टराइजेशन लिख लें 7 मल्टीप्लाई 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3
मल्टीप्लाई 3। तो दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो 1 होल 13/36, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 1 होल 13/36 का स्क्वायर रूट, अब इनके पेयर बना लें। तो 7 7 का पेयर बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर ओवर 2 2, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 3, ये भी 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये पेयर बन गए, ये तो इनको हमने स्क्वायर में लिख लिया। तो इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, तो इसके ऊपर भी क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट। 1 होल 13/36 का स्क्वायर रूट इक्वल, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, ये भी कैंसल। तो जो नंबर्स रह जाएंगे वो हम लिख लेंगे 7/2 मल्टीप्लाई 3। आगे 1 होल 13/36 का स्क्वायर रूट 7/2 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 टाइम्स 6। तो जिस फ्रैक्शन का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था वो किस में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसका जो आंसर है वो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही होना चाहिए। लिहाजा 7/6 जो है इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसे जैसे वैसे लिखेंगे 1 होल 13/36 का स्क्वायर रूट। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 7 को डिवाइड कर देंगे 6 पे। तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं। तो 6 1 टाइम्स 6, 7 से 6 माइनस करें तो 1 बच जाएगा। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकेंगे 1 होल 1/6। तो 1 होल 13/36 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 1 होल 1/6। तो इस तरह ये जो पार्ट 4 है ये कंप्लीट हो गया। तो इस पार्ट को दोबारा देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। नेक्स्ट पार्ट 5, 676/729। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। तो सबसे पहले हम 676 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 2 का टेबल रीड होगा 2 3 टाइम 6, 2 3 टाइम 6, यहाँ पे 1 बच गया, 1 6 के साथ मिल गया तो 16 हो गया। 2 8 टाइम 16, अगेन 2 का टेबल ही रीड होगा। तो 2 1 टाइम 2, 1 बच गया, 1 3 के साथ मिल गया तो 13 हो गया। 2 6 टाइम 12, यहाँ पे 1 बच गया, 1 8 के साथ मिल गया तो 18 हो गया। 2 9 टाइम 18। अब 169 पे 3 का टेबल तो रीड नहीं हो सकता, बल्कि इस पे 13 का टेबल रीड होगा। ठीक है, 13 13 टाइम 169, 13 1 टाइम 13। अब हम 729 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इस पे 3 का टेबल रीड हो सकता है। 3 2 टाइम 6, 1 बच गया, 1 2 के साथ मिल गया तो 12 हो गया। 3 4 टाइम 12, 3 3 टाइम 9। अब अगेन इस पे 3 का टेबल रीड होगा तो 3 8 टाइम 24, 3 1 टाइम 3। अब 81 पे भी 3 का टेबल ही रीड होगा तो 3 2 टाइम 6, यहाँ पे 2 बच गया, 2 1 के साथ मिल गया तो 21 हो गया। 3 7 टाइम 21। अब 27 पे फिर 3 का टेबल रीड होगा तो 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। तो लिखेंगे 676/729 इक्वल, तो 676 की हमने फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 2 2 13 13। ओवर 729 की फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 3। ठीक है, तो दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट लेंगे। 676/729 का स्क्वायर रूट
इक्वल इसे लिख लें। इस तरफ भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 676 ओवर 729 का स्क्वायर रूट, तो इनके पेयर बना लें। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर। तो 2 2 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 13, ये भी 13 का स्क्वायर हो गया, ओवर 3 3 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 3, ये भी 3 का स्क्वायर, 3 3, ये भी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 676 ओवर 729 का स्क्वायर रूट इक्वल, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो जो नंबर्स बाकी रह गए ये हम लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 13 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 676 ओवर 729 का स्क्वायर रूट 213 टाइम 26 ओवर 3 3 टाइम 9 9 3 टाइम 27। तो 676 ओवर 729 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 26 ओवर 27। तो ये पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 6 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। 12 होल 24 ओवर 25। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये फ्रैक्शन पहले जैसे है वैसे ही लिख लें। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो 25 है इसको हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 300। अब 300 में ऐड कर लें 24, तो ये आपके पास आ जाएगा 324 ओवर में 25 ही रहेगा। अब पहले हम यू करेंगे कि 324 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 का टेबल रीड होगा, तो 2 1 टाइम 2, तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 2 के साथ मिल गया तो 12 हो गया। तो 2 6 टाइम 12, 2 2 टाइम 4, अगेन 2 का टेबल ही रीड होगा, तो 2 8 टाइम 16, 2 1 टाइम 2। अब 81 पे 3 का टेबल रीड होगा, तो 3 2 टाइम 6, तो 2 बच गया, 2 1 के साथ मिल गया तो 21 हो गया। तो 3 7 टाइम 21। अब 27 पे फिर 3 का टेबल ही रीड होगा, 3 9 टाइम 27। अब 9 पे 3 का टेबल ही रीड होगा, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। अब हम यूँ कर लेते हैं कि 25 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5, तो 324 की हमने फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 2 2 3 3 3 3। तो इसको हम लिख लेंगे ये फैक्टराइजेशन। ओवर 25 की फैक्टराइजेशन की तो क्या है 5 5। तो ये दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, यानी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और ये इसी की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इन दोनों में से हम एक फ्रैक्शन को लिख लेंगे, ठीक है, एक को छोड़ देंगे, तो वो आपकी मर्जी है। तो क्योंकि हमें यही क्वेश्चन में यही फ्रैक्शन दिया गया है तो इसकी हम लिखेंगे। तो 12 होल 24 ओवर 25 इक्वल, इस फैक्टराइजेशन को लिख लें। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे।
तो लिखेंगे 12 होल 24/25 का स्क्वायर रूट इक्वल, इनके पेयर बना लें तो ये पेयर बन गया, ये पेयर, आगे 5 ये पेयर बन गया। तो 2 को हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, आगे 12 होल 24/25 का स्क्वायर रूट। तो ये जितने भी स्क्वायर्स हैं ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। तो बाकी ये नंबर्स रह जाएंगे, इनको हम लिख लेंगे 2 × 3 ओवर 5 12 होल 24/25 का स्क्वायर रूट। तो 2 3 टाइम्स 6 3 टाइम 18 ओवर 5। तो जिस फ्रैक्शन का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसका जो आंसर है ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो इसके लिए हम 18 को 5 पे डिवाइड कर देंगे। तो 5 3 टाइम 15, 18 से 15 माइनस करें तो 3 बच जाएगा। तो 18/5 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 12 होल 24/25 का स्क्वायर रूट इक्वल किसके आ जाएगा, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेंगे 3 होल 3/5। तो इसी तरह 12 होल 24/25 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, तो क्या आया 3 होल 3/5। तो इसी पार्ट 6 के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर भी हमें नीचे फ्रैक्शंस दी गई हैं, तो इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के जरिए। तो आइए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 144/225। तो इस फ्रैक्शन का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के जरिए। तो लिखेंगे 144/225, तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम यूं कर लेंगे, क्या आप देखें ना ये जो स्क्वायर रूट है ये इन दोनों नंबर्स पे है, तो हम 144 का अलग स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे ओवर 225 का अलग स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम 144 का डिवीजन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो अंदर लिखेंगे 144। अब राइट साइड से इसके हम पेयर बनाएंगे, तो एक तो ये पेयर बन जाएगा, बाकी 1 रहेगा तो 1 की हम पेयर बना लेंगे। अब पहला पेयर है 1, तो हमने दो एक जैसे नंबर्स लेने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आ जाए, तो वो नंबर 1 ही है। 1 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाता है, ठीक है। लिहाजा हमने 1 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 से 1 माइनस करें तो 0 बच जाएगा। अब ये जो अगला पेयर है 44, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये जो 1 है इसको हम डबल कर लेंगे, ठीक है, यानी 1 में हम 1 ऐड कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 के साथ एक ऐसा नंबर लेंगे कि उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 44 आ जाए। तो 2 के साथ हम 2 को ही लिख के 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। जो नंबर साथ में लेंगे उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो 2 2 टाइम 4, 2 2 टाइम 4। तो 2 के साथ हमने 2 लिया और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, तो हमारे पास एग्जैक्ट यही वैल्यू आ गई 44। तो माइनस करेंगे तो 0 बच जाएगा। तो लिखेंगे, तो पहले तो ये जैसे है इसको वैसे ही लिख लें, 144/225
का स्क्वायर रूट। तो हमने 144 का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो क्या आया 12। अब 225 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो इस नंबर को अंदर लिख लेंगे 225। तो पेयर बना ले राइट साइड से। तो ये पेयर बन गया, बाकी ये 2 अलग रह गया तो इसको हम अलग ही इसका पेयर बना लेंगे। अब पहला पेयर है 2। तो दो एक जैसे नंबर्स लेने हैं कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या तो 2 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 2 2 लेते हैं तो 2 2 टाइम 4 हो जाएगा, जो कि इससे अबव हो जाएगी वैल्यू। तो लिहाजा हम 1 1 ही लेंगे, ठीक है। तो 1 1 टाइम 1 आ जाएगा। तो 2 से 1 माइनस करें तो 1 बच जाएगा। अब अगला पेयर जो है ये 25, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये जो 1 है इसको हम डबल कर लेंगे, ठीक है, यानी 1 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 के साथ एक ऐसा नंबर लेना है कि उसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 125 आ जाए। तो देखिए आप 2 के साथ 5 ले लेते हैं, ठीक है, और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करके चेक कर लेते हैं कि ये नंबर हमारे पास आता है या नहीं। तो 5 टाइम 25, तो 5 यहाँ पे और 2 कैरी। 5 2 टाइम 10, 10 में 2 ऐड किया तो 12। तो जी हाँ, हमने 2 के साथ 5 लिया और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो एग्जैक्ट हमारे पास यही वैल्यू आ गई 125। तो माइनस करेंगे तो 0 बच जाएगा। तो ओवर में क्या था 225 का स्क्वायर रूट। तो 225 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया तो क्या आया 15। तो नीचे हम लिख लेंगे 15। तो इसी तरह 144 ओवर 225 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया डिवीजन मेथड के जरिए। तुम्हारे पास क्या आया 12 ओवर 15। तो इसी के साथ ही जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 2 169 256। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के जरिए। तो लिखेंगे 169 ओवर 256 का स्क्वायर रूट। तो 169 पे हम अलग स्क्वायर रूट लिख लेंगे और 256 पे अलग स्क्वायर रूट लिख लेंगे। तो पहले हम 169 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो राइट साइड से पेयर बनाएंगे। तो ये एक 69 का पेयर बन गया, 1 का पेयर बन गया। तो पहला पेयर है 1। तो दो एक जैसे नंबर लेने हैं कि उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आ जाए। तो वो नंबर 1 ही है, ठीक है। 1 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 से 1 माइनस करें तो 0 बच गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो अगला पेयर 69 है इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये जो 1 है इसको हम डबल कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2 के साथ एक ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 69 आ जाए। तो 2 के साथ अगर हम 3 लिखते हैं और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो 3 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6। तो ये देखिए एग्जैक्ट 69 आ जाता है। तो 2 के साथ हमने क्या लिया 3 और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आ गया 69। माइनस करेंगे तो 0 बच जाएगा। अब 256 का भी हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो अंदर लिखेंगे 256। तो राइट साइड से पेयर बनाएंगे। ये पेयर बन गया और ये एक डिजिट रहेगा तो इसी के ही पेयर बना लेंगे। अब पहला पेयर है 2। तो दो एक जैसे नंबर लेने हैं कि उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आ जाए। तो अगर हम 2 2 लेते हैं ना तो 2 2 टाइम 4 हो जाएगा, जो इससे अबव हो जाएगा। लिहाजा हम 1 ही लेंगे, ठीक है। 1 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 2 से 1 माइनस करें तो 1 बच जाएगा। अब ये जो अगला पेयर है 56, इसको हम नीचे उतार लेंगे। तो अब ये क्या हो गया 156। अब ये जो 1 है इसको हम डबल कर लेंगे, यानी 1 में 1 ऐड कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो अब 2 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 156 आ जाए। देखिए अगर हम 2 के साथ 6 ले लेते हैं, ठीक है, और 6 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो 6 6 टाइम 36। तो 6 यहाँ पे और 3 कैरी। 6 2 टाइम 12, 12 में 3 ऐड किया तो 15। सही है ना। जो नंबर आप साथ में लेंगे उसी के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है। तो हमने 2 के साथ 6 लिया और 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यही वैल्यू आ गई 156। लिहाजा हमने 2 के साथ क्या लिखा 6 और 6 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आ गया 156।
तो माइनस करेंगे 0 बच जाएगा। तो लिखेंगे 169 ओवर 256 का स्क्वायर रूट। तो 169 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो क्या आया 13। 256 का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो क्या आया 16। लिहाजा 169 ओवर 256 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 13 ओवर 16। नेक्स्ट पार्ट 3 जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, 5 होल 41 ओवर 64। तो इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के जरिए। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो ये जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें इक्वल। तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 64 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 320। तो 320 में 41 ऐड करें तो ये आ जाएगा 361 और ओवर में 64 ही आ जाएगा। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो हम यूँ करेंगे कि 361 का अलग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और 64 का अलग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो आइए पहले 361 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो राइट साइड से पेयर बना लें, एक पेयर ये बन गया और 3 का पेयर बन गया। अच्छा, अब पहला पेयर है 3। तो हमने दो एक जैसे नंबर्स लेने हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो या तो हमारे पास 3 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो हम अगर 2 2 लेते हैं तो 2 2 टाइम 4 हो जाएगा जो कि इससे अबव हो जाएगी वैल्यू। लिहाजा हम 1 1 लेंगे। ठीक है, 1 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 3 से 1 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 61, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या होगा 261। अब ये जो 1 है इसको हम डबल कर लेंगे। ठीक है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 के साथ ऐसा नंबर लेना है कि उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 261 आ जाए। तो 2 के साथ अगर हम 9 लेते हैं, ठीक है, और 9 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है तो 9 9 टाइम 81, तो 1 यहाँ पे और 8 कैरी। 9 2 टाइम 18, 18 में 8 ऐड किया तो 26। तो एग्जैक्ट यही वैल्यू आ रही है 261। तो 2 के साथ हमने क्या लिया 9 और 9 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आ गया 261। तो माइनस करेंगे 0 बच जाएगा। अब ये जो 64 है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो पहले इसका हम पेयर बनाएंगे राइट साइड की तरफ से। ठीक है, तो ये एक ही पेयर बनेगा 64 का। अब दो एक जैसे नंबर्स लेने हैं कि उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आ जाए। तो वो नंबर है 8 8। ठीक है, तो 8 8 टाइम 64। तो 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। 64 से 64 माइनस करें तो 0 बच जाएगा। तो लिखेंगे 5 होल 41 ओवर 64 का स्क्वायर रूट। तो 361 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो क्या आया 19 ओवर 64 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो क्या आया 8। लिहाजा ये जो 19 ओवर 8 है इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम 19 को अंदर रखेंगे और 8 पे डिवाइड कर देंगे। तो 8 2 टाइम 16। तो 19 से 16 माइनस करें तो 3 बच जाएगा। तो ये इसकी होल फॉर्म आ जाएगी 2 होल 3 ओवर 8। तो पहले इसे लिखेंगे जैसे है। तो इसकी होल फॉर्म क्या आ जाएगी 2 होल 3 ओवर 8। तो लिहाजा 5 होल 41 ओवर 64 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2 होल 3 ओवर 8। तो इसी पार्ट के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.6 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।